आज हम बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही मज़ेदार सी एक आलू कीमे की रेसिपी शेयर कर रहे हैं जो घर के रेगुलर मसाले से बनते हैं और बहुत ही आसानी से ये आलू कीमा बनकर तैयार हो जाता है। तो इसके लिए मैंने 750 ग्राम कीमा लिया है। ये बहुत बारीक कीमा नहीं है, थोड़ा मोटा कीमा लिया है। इसको धोकर हमने पानी से अलग करके रख लिया है। साथ ही इसमें ये रेगुलर मसाले जाएंगे। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच नमक लिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च ली है, 2 चम्मच धनिया पाउडर लिया है और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है। तो बस इसमें यही मसाले जाएंगे। नमक मिर्च को टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2 बड़ी प्याज ली हैं जिसको बहुत ही फाइनली कट कर लिया है स्लाइस में। इन प्याज को हमें एक साथ ही कट करना है क्योंकि हमें इन्हें फ्राई करना है। और यहाँ पे कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं जिसमें मैंने 2 से 3 तेज़ पत्ते लिए हैं, 1 सिनेमन स्टिक का टुकड़ा लिया है, 1 बड़ी इलायची ली है, 3 से 4 हरी इलायची और 4 से 5 लौंग। प्रेशर कुकर में मैंने यहाँ आधा कप मस्टर्ड ऑयल लिया है। मस्टर्ड ऑयल को अच्छा सा गर्म करके थोड़ा ठंडा कर लिया है। उसके बाद इसमें हमने ये खड़े गरम मसाले डाल दिए हैं और 1 मिनट के बाद जो हमने प्याज को स्लाइस करके रखा था उसको हम डालकर फ्राई करेंगे। तो यहाँ प्याज को हाई फ्लेम पे हमें गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करना है। प्याज का कलर ब्राउन हो गया है तो हमने जो कीमा धोकर रखा था उसको ऐड कर देंगे और हाई फ्लेम पे इसको भूनेंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट में कीमे का जो कलर है वो वाइट हो जाएगा। इसके बाद इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। तो यहाँ 2 टीस्पून हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है और लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर भी हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे तो इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाएगा। उसके बाद इसमें जो हमने पाउडर्ड मसाले लिए हैं, नमक मिर्च हल्दी धनिया, वो डालकर इसको मिक्स कर देंगे। इसको बस थोड़ा सा ही मिक्स करना है 2 से 3 मिनट के लिए, फिर इसको हम प्रेशर कुक करेंगे गलाने के लिए। तो यहाँ मैंने 1 कप इसमें पानी डाला है और इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। हाई फ्लेम पर इसकी लिड लगा देंगे कुकर की। हाई फ्लेम पर इसमें 3 विसिल लेंगे और जब 3 विसिल आ जाएंगी तो गैस को बंद कर देंगे और कुकर का जो प्रेशर है वो रिलीज़ होने देंगे। उसके बाद इसका ढक्कन खोलेंगे। आप अपने कुकर का हिसाब देखें, हमें कीमे को सॉफ्ट करना है। 3 या 4 सीटी में हो जाएगा। मैंने यहाँ पर 3 सीटी ली हैं। अब इसको हमें भूनना है टमाटर के साथ। तो यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं जिनको रफली कट कर लिया है और टमाटर के साथ अब हम इसको भूनेंगे। अगर टमाटर नहीं है तो 2 से 3 चमचे दही के साथ हम इसको भून सकते हैं। टमाटर के सॉफ्ट होने तक हमें ये भूनना है। अब यहाँ हम आलू ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने 3 आलू लिए हैं जिनको इस तरह से क्यूब्स में छोटा छोटा काट लिया है। आलू डालकर भी इसको हम हाई फ्लेम पर थोड़ा सा भूनेंगे। 2 से 3 मिनट को हम आलू भूनते हैं और इसके बाद हमें जितनी ग्रेवी रखनी है उतना हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 कप पानी यूज़ करा है। आपको जितना भी इसको गाढ़ा या पतला रखना है उसके हिसाब से इसमें पानी ऐड करें। आलू कीमे में थोड़ा सा शोरबा रखा जाता है, बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा नहीं होता, तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें आलू को सॉफ्ट होने तक के लिए सीटी लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 सीटी ले ली है हाई फ्लेम पर। उसके बाद गैस को बंद कर देंगे और कुकर का जो प्रेशर है वो रिलीज़ होने देते हैं। अब कुकर का ढक्कन खोलेंगे। तो बस ये बन के तैयार है कीमा आलू। इससे पहले मैं प्याज कीमे की रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि आलू सॉफ्ट हुए हैं या नहीं। आलू बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए थे, ये बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम नमक और मिर्च चेक कर लेते हैं। जो कि वो भी बिल्कुल परफेक्ट था। अब थोड़ा सा हमने गरम मसाला ऐड करा है 1/4 टीस्पून और 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं, उसको हमने मोटा सा काट कर डाल दिया है और हरे धनिया को बारीक काट कर धोकर हमने इसमें डाल दिया है खुशबू के लिए। बहुत अच्छा लगता है इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च।
तो लास्ट में ज़रूर ऐड करें। बस ढक्कन को बंद कर देते हैं जिससे कि इसकी जो खुशबू है हरी धनिया हरी मिर्च की वो कीमे में अच्छी तरह से आ जाए। तो बस अब इसको हम सर्व करते हैं। बहुत ही मज़े के और बहुत ही चटपटे से ये जो कीमा आलू है बनकर तैयार हुए थे। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।